हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री लूसेंट से। ठीक है, और इससे पहले के भी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पढ़ते हैं आयरन एज के बारे में कि आयरन एज क्या है, तो इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं। इन विच एज मैन यूज्ड द इम्प्लीमेंट ऑफ आयरन, दैट एज इज़ नोन एज आयरन एज। आयरन एज कौन से एज को कहेंगे? जब इंसानों को आयरन के यूज़ के बारे में पता चला, आयरन के बारे में पता चला कि आयरन भी कोई चीज़ है, ठीक है, तो उस एज को ही हम कहते हैं आयरन एज। तो आयरन एज जो है वर्ल्ड में कब स्टार्ट हुआ? अबाउट 1300 BC। ठीक है, 1300 BC में पता चला आयरन एज के बारे में वर्ल्ड में। और इट्स यूज़ इन इंडिया ऑल्सो बिगेन अराउंड दिस पीरियड। और इसका यूज़ जो है इंडिया में भी उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ। तो याद रखना है टाइम क्या है, यहाँ पे एक चीज़ जो आपको अंडरलाइन करना है, अबाउट 1300 BC। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ आयरन, आयरन इज डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज। ठीक है, तो आयरन के प्रिवेलेंस के ऊपर आयरन एज 3 सब कैटेगरीज में, 3 सब एजेस में डिवाइडेड है। देखते हैं, तो एक तो फर्स्ट सब एज, सेकेंड सब एज, थर्ड सब एज। फर्स्ट सब एज में टाइम पीरियड है 1300 BC टू 1000 BC, सेकेंड में 1000 टू 800 और थर्ड में 800 टू 500। सो फर्स्ट का अगर हम देखें तो इसका जो है एक्सटेंशन कहाँ तक था? लिमिटेड टू माइनर रीजन्स। तो माइनर रीजन्स तक लिमिटेड था। ठीक है, जैसे कि पिराक बलूचिस्तान पाकिस्तान में, देन हलूर कर्नाटका इंडिया में। ठीक है, तो हलूर में काफ़ी पहले मिला, ये बात याद रखना है, और पिराक में। देन सेकेंड सब एज अगर देखें तो कंप्लीट गंगेटिक रीजन में मिला। ठीक है, और कर्नाटका में मिला, तो आपको कर्नाटका में देखने के लिए मिल रहा अच्छा खासा आयरन। और सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो याद रखना है पहले जब मिला तो ये लिमिटेड था, ठीक है, माइनर रीजन तक था, बाद में ये कंप्लीट गंगेटिक रीजन में मिला। और 800 से 500 तक तो मेजर रीजन ऑफ इंडिया, मतलब लगभग हर ही जगह मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में भी और साउथ इंडिया में इस टाइम जो है मेगालिथ कल्चर काफ़ी ज़्यादा देखने मिला। हम मेगालिथ कल्चर को भी पढ़ेंगे। तो लिटरेरी एविडेंस अगर देखें, द आर्यंस ऑफ अर्ली वैदिक, ठीक है, द आर्यंस ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग्वेदिक पीरियड हैड नो नॉलेज ऑफ आयरन। तो जो आर्यंस थे अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है, ऋग्वेदिक पीरियड में, तभी इनको आयरन के बारे में पता नहीं था। ठीक है, तो जो ये वर्ड आयाज था, ठीक है, इज यूज्ड इन ऋग्वेदा, अबाउट विच सम स्कॉलर थॉट दैट दिस वॉज आयरन मेटल। तो कुछ स्कॉलर ने सोचा कि मे बी ये आयाज आयरन के लिए यूज़ हो रहा हो, बट दिस इज़ द फैक्ट दैट दिस वर्ड आयाज हैज़ यूज्ड इन जनरल मीनिंग ऑफ मेटल। तो ये आयाज किसको कहा जाता था? मेटल को ही कहा जाता था, इसका स्पेसिफिक मतलब आयरन नहीं था। ठीक है, तो आयरन हमें लेटर वैदिक एज में देखने के लिए मिल रहा है। तो द आर्यंस इन लेटर वैदिक पीरियड हैड नॉलेज ऑफ आयरन। देन लेटर वैदिक पीरियड में इनको आयरन के बारे में पता चलता है। इन द टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड टू वर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे कितने वर्ड्स थे? 2 वर्ड्स थे, लोहित आयाज एंड कृष्णा या श्यामा आयाज। तो कृष्णा या श्यामा आयाज किसको कहा जा रहा है? तो यहाँ पे उस टाइम पे क्या मिल रहा था? लोहित आयाज और कृष्णा और श्यामा आयाज मिल रहा था। लोहित आयाज इज यूज टू द सेंस ऑफ कॉपर मेटल। लोहित आयाज किसको कहा जा रहा है? कॉपर मेटल के लिए। और कृष्ण आयाज या श्याम आयाज कहा जा रहा है आयरन मेटल के लिए। तो आपको ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कृष्णा श्याम आयाज किसको कहा जा रहा है? आयरन मेटल को। और लोहित आयाज कहा जा रहा है कॉपर मेटल को। ठीक है, अब देखते हैं कृष्ण यजुर्वेद या तैत्तिरीय संहिता। कृष्ण यजुर्वेद और या तैत्तिरीय संहिता जो है स्पीक्स ऑफ 6, 12 एंड 24 ऑक्सेन योक्ड टू द प्लो। तो यहाँ पे कृष्णा यजुर्वेदा में बात करी जाती है कि जो 6, 12 एंड 24 ऑक्सेन योक्ड टू द प्लो, मतलब यहाँ पे प्लो की बात की जा रही है। ठीक है, स्कॉलर्स एस्टिमेटेड दैट सच प्लो ऑफ हैवी वेट एंड प्लो शेयर विल बी मेड फ्रॉम आयरन। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि प्लो है यहाँ पे, ठीक है, हल है, तो ये सब आयरन से बना हुआ होगा, ऐसा समझा गया। देन इन अथर्ववेद द क्लियर कट मेंशन ऑफ प्लो शेयर ऑफ आयरन। तो यहाँ पे हमें पता चला कृष्ण यजुर्वेद में कि इस तरीके से चीज़ें लिखी है कि 6, 12 एंड 24 ऑक्सेन के बारे में, कि इनको जो है प्लो के साथ बांधा हुआ है। लेकिन अथर्ववेद में क्लियर कट मेंशन मिलता है प्लो शेयर ऑफ आयरन के बारे में कि अवेलेबल है। ठीक है, याद रखना है कि अथर्ववेद में क्लियर कट मेंशन है प्लो शेयर के बारे में। ठीक है, प्लो शेयर मतलब हल।
उसके बाद इन सतपथ ब्राह्मण द रिलेशन ऑफ आयरन इज एस्टेब्लिश्ड विथ पीजेंट्री क्लास। तो सतपथ ब्राह्मण में क्या किया गया, आयरन को रिलेशन ऑफ आयरन जो है एक तरीके से पीजेंट क्लास के साथ जोड़ दिया गया। इट स्पीक्स एट लेंथ अबाउट प्लोइंग रिचुअल, और प्लोइंग रिचुअल के बारे में भी बता रहा है। देन नेक्स्ट देखते हैं हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ प्लोशेयर। ठीक है, तो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ प्लोशेयर जो है ये कहाँ डिस्क्राइब है, डिस्क्राइब्ड इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट सुत्तनीपता। ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट सुत्तनीपता में डिस्क्राइब है, और ये पार्ट किसका है, अ पार्ट ऑफ खुद्दक निकाया, ये खुद्दक निकाया का पार्ट है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ खुद्दक निकाया ऑफ सुत्त पिता का। तो इस बात को याद रखना है कि इसमें जो है मेंशन किया गया है हीटिंग एंड कूलिंग की, गर्म हो रहा है और ठंडा हो रहा है क्या, प्लोशेयर, और ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट सुत्तनीपता में है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है, इसको याद करना है कि अगर पूछा जाए कि हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ प्लोशेयर के बारे में कहाँ पे है, तो सुत्तनीपता में है, अ पार्ट ऑफ खुद्दक निकाया ऑफ सुत्त पिताका, सुत्त पिताका के खुद्दक निकाया में। ठीक है, सुत्तनीपता एक उसका पार्ट है। तो अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज लिटरेरी एविडेंस इट कैन बी सेड दैट द यूज ऑफ आयरन टूल्स फॉर एग्रीकल्चर वॉज बिगन अराउंड 800 to 700 BC। तो इतना तो हम कह सकते हैं कि हाँ, आयरन टूल जो है एग्रीकल्चर के लिए स्टार्ट हो गया होगा 800 से 700 BC के बीच में। देन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इट कैन बी सेड द यूज ऑफ आयरन इन गंगेटिक वैली ऑफ नॉर्थ इंडिया बिगन अबाउट 1000 BC। तो आयरन का यूज गंगेटिक वैली में नॉर्थ इंडिया में कब स्टार्ट हुआ होगा, अबाउट 1000 BC स्टार्ट हुआ होगा। बाय अबाउट 600 BC द यूज ऑफ आयरन बिकेम मोर एक्सटेंसिव। तो याद रखना है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि आयरन का यूज जो है गंगेटिक वैली में नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ होगा, 1000 BC में, एंड बाय अबाउट 600 BC द यूज ऑफ आयरन बिकेम मोर एक्सटेंसिव। सिंपल सी बात है कि 1000 BC में शुरू हुआ और एक्सटेंसिव हो गया, लोगों तक दूर दूर तक पहुंच गया, सबके पास तक पहुंच गया, कब तक, 600 BC तक। देन अब देखते हैं द यूज ऑफ आयरन टूल्स इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इनफोर्स द एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट। तो जिस तरीके से अभी कोई भी नया इन्वेंशन होता है तो हम कितना ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आयरन जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट के लिए बहुत बड़ा जो है डिस्कवरी था। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, नाउ विद द हेल्प ऑफ आयरन टूल्स द डेंस फॉरेस्ट ऑफ गंगेटिक वैली ऑफ नॉर्थ इंडिया हैड बिन क्लियर्ड। तो अब क्या हुआ, आयरन टूल्स मिल गया तो जो गंगेटिक वैली में डेंस फॉरेस्ट, घना घना जंगल था, उसको क्लियर करना स्टार्ट हुआ। और जंगल को क्लियर करने के बाद क्या किया गया, जो है क्रॉप्स ऑफ पैडी को उगाया गया, मीन्स धान, सुगर केन, ठीक है, कॉटन, वीट, बार्ली इट्सेट्रा, इसको कल्टीवेट किया गया लार्ज स्केल में। ठीक है, और इनेक्टमेंट ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी affected not only agricultural activities but other aspect of life like domestic industries और architecture को भी ये इम्पैक्ट किया। ठीक है, तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी आएगा इसका यही है कि कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान है, और हर जगह कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, तो कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग द सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन ऑफ एंशियंट इंडिया दैट अकम्प्लिश्ड इन द गंगेटिक वैली एट द टाइम ऑफ महात्मा बुद्धा वाज प्राइमरीली डिपेंड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी। तो कुछ हिस्टोरियन के अनुसार क्या है कि ये जो सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन हुआ था एंशियंट इंडिया में, ठीक है, फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन क्या है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन तो इंडस वैली है, देन उसके बाद फिर हमें विलेज लाइफ देखने के लिए मिला। तो जो सेकेंड रेवोल्यूशन एंशियंट इंडिया में देखने के लिए मिला गंगेटिक वैली में महात्मा बुद्धा के टाइम पे, तो ये प्राइमरीली किसके ऊपर डिपेंड था, आयरन टेक्नोलॉजी का बहुत एक्सटेंशन हो रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन जो है क्या है, हम देख ही चुके ऑलरेडी कि इंडस वैली है, और यहाँ पे सेकेंड हमें बाद में देखने के लिए मिलता है। देन इन द 6th सेंचुरी BC यहाँ पे 16 महाजनपदास थे नॉर्दर्न इंडिया में, जिसमें से 10 जो है इनसाइड कहाँ पे थे, 10 गंगेटिक वैली में थे और 6 गंगेटिक वैली से बाहर थे। तो आपको याद रखना है कि जो 16 महाजनपदास थे उसमें से 10 लोग तो गंगेटिक वैली के थे और 6 ही थे जो कि गंगेटिक वैली के बाहर थे। उसके बाद द कैपिटल्स ऑफ दीज महाजनपदास वर डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ सिटीज़। ठीक है, तो कैपिटल जो था इन महाजनपदास का कैसे डेवलप था, इन द फॉर्म ऑफ सिटीज़। तो ये बात याद रखना है कि महाजनपदास के कैपिटल सिटीज़ की तरह डेवलप थे।
उसके बाद देखते हैं द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स ऑफ आयरन इन द गंगेटिक वैली क्लैरिफाइड दैट आयरन टेक्नोलॉजी प्लेड सेंट्रल रोल इन अर्बन रेवोल्यूशन ऑफ गंगेटिक वैली। सिंपली यही बात है कि हाँ, आयरन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल था। अर्बन रेवोल्यूशन जो भी हुआ आयरन टेक्नोलॉजी की वजह से और ज़्यादा पॉसिबल हो पाया। ठीक है, देन इंपॉर्टेंस अगर देखें तो इन ब्रीफ इट कैन बी सेड दैट यूज ऑफ आयरन मेटल ब्रॉट नॉट ओनली टेक्नोलॉजिकल चेंज, ये सिर्फ टेक्नोलॉजिकल बदलाव नहीं लाया बल्कि कल्चरल में भी बदलाव लेकर के आया, कल्चर में भी चेंज लेकर आया। ठीक है, ये आयरन मेटल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया टू चेंज प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था, स्टोन एज था, वहाँ से बदलाव होना शुरू हुआ। इनटू हिस्टोरिक पीरियड में हम आए स्लोली बट डेफिनेटली, बहुत धीरे धीरे आए लेकिन आए। ठीक है, अब देखते हैं आयरन इम्प्लीमेंट फाइंडिंग साइट्स की कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा आयरन मिला, तो अब इस चीज़ को भी देख लेते हैं। ओके, तो स्टेट और आर्कियोलॉजिकल साइट्स और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स क्या मिला वो देखते हैं। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पिराक में मिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो ईटा डिस्ट्रिक्ट अतरंजी खेड़ा। ठीक है, कहाँ पे? अतरंजी खेड़ा में अर्दन फर्नेसेस फॉर मेटल स्लैग एंड मेटल आयरन टोंग्स। ठीक है, तो कहाँ मिला हमें? तो अतरंजी खेड़ा में अर्दन फर्नेसेस मिला फॉर मेटल स्लैग एंड मेटल आयरन टोंग्स वगैरह मिला। उसके बाद जाखेरा में आयरन मेड एग्री इम्प्लीमेंट्स असिकल अहो जाखेरा में मिला, अतरंजी खेरा में मिला। ठीक है, उसके बाद बरेली डिस्ट्रिक्ट में क्या है? सिचुएटेड इन बरेली डिस्ट्रिक्ट अच्छी छत्रा। मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आलमगीरपुर हस्तिनापुर, यहाँ पे क्या मिला? मेटल स्लैग अल्लाहपुर। उसके बाद आगरा डिस्ट्रिक्ट में बटेश्वर और खालौवा। ओके, देन राजस्थान में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में नोह में। ठीक है, एक्सेस विद शाफ्ट होल, तो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में नोह में मिला और जयपुर डिस्ट्रिक्ट में जोधपुर में मिला एक्सेस विद शाफ्ट होल, तो यहाँ पे एक्सेस कुल्हाड़ी देखने के लिए मिला। देन मध्य प्रदेश में उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में कायाथा में, उज्जैन में और नागदा में, सागर डिस्ट्रिक्ट में ईरन में। ठीक है, देन बिहार में सरन डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे? सरन में चिरांड और सोनपुर, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद गया डिस्ट्रिक्ट में तारादी। तारादी कहाँ है? गया में है। चिरांड एंड सोनपुर कहाँ? सरन डिस्ट्रिक्ट में। देन वेस्ट बंगाल अगर देखें तो बर्धमान डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वेस्ट बंगाल में बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में पांडू राजर धीबी और ईस्ट मिदनीपुर डिस्ट्रिक्ट में महिषादल। ठीक है, महिषादल। देन महाराष्ट्र में धुलिया डिस्ट्रिक्ट में प्रकाश, नासिक डिस्ट्रिक्ट में बहाल। ठीक है, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में नाइकुंड, टकल घाट, खापा और महुरझरी। ठीक है, आयरन मेड एक्सेस। उसके बाद वर्धा डिस्ट्रिक्ट में जूना पानी एंड खैरवादा। ठीक है, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में क्या? जूना पानी और खैरवादा। देन कर्नाटका में धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में कहाँ पे? धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हलूर में आयरन मेड हेड्स ऑफ एरो एंड स्पीयर मिला। तमिलनाडु में नॉर्थ आर्कोट डिस्ट्रिक्ट में पयामापल्ली और तूतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट में चनलूर। ठीक है, चनलूर, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, चनलूर। तो यहाँ पे आप एक बार फिर से देख लीजिए, ईटा डिस्ट्रिक्ट में अतरंजी खेड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जाखेरा आयरन मेड एग्री इम्प्लीमेंट्स मिला और यहाँ पे फर्नेसेस फॉर मेटल स्लैग और मेटल और आयरन टोंग्स ये सब मिला। और यहाँ अच्छी छत्र में भी मिला और आलमगीरपुर, हस्तिनापुर, अल्लाहपुर, बटेश्वर, कहलुआ यहाँ मिला। राजस्थान में नोह में, जोधपुरा में, मध्य प्रदेश में कायथा, उज्जैन, नागदा, ईरन में, बिहार में सरन डिस्ट्रिक्ट में चिरांड, सोनपुर, गया डिस्ट्रिक्ट में तारादी, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में पांडुर राजर धीबी, मिदनीपुर में महिषादल, धुलिया में महाराष्ट्र में प्रकाश, बहल नासिक में, देन नाइकुंड, टकल घाट, खापा, महुरझरी। ठीक है, जूना पानी, खैरवाड़ा, तो जूना पानी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कर्नाटका में हलूर में और तमिलनाडु में पयामापल्ली, आदिचनलूर। अब देखते हैं आयरन यूजिंग कल्चर। तो द नेम्स ऑफ द कल्चर एसोसिएटेड विथ आयरन एज आर पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, प्रिंटेड ग्रे वेयर कल्चर, तो याद रखना है कि आयरन एज के साथ कौन सा कल्चर एसोसिएटेड है, तो पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर और नॉर्दर्न ब्लैक, ये सब पॉटरी के नाम पे है। ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कि उस टाइम पे किस टाइप का पॉटरी मिलता था, तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर एंड मेगालिथिक कल्चर साउथ इंडिया में। तो यहाँ पे आपको नॉर्थ में क्या देखने के लिए मिल रहा है? ठीक है, यहाँ पेंटेड ग्रे वेयर
नॉर्दर्न ब्लैक वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW और मेगालिथ कल्चर साउथ इंडिया में। और इन कल्चर को कहा जाता, दीज कल्चर आर कॉल्ड आयरन यूजिंग कल्चर, क्योंकि इस टाइम पे आयरन यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि NBPW कल्चर मतलब सॉरी नॉट नेशनल, दैट इज़ नॉर्दर्न, ओके, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर और पेंटेड ग्रे वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पेंटेड ग्रे वेयर मेगालिथ कल्चर जो कि साउथ में है। अब देखते हैं पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर कौन सा कल्चर है? तो 1000 BC से 600 BC ये क्या है? पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। द स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ दिस कल्चर इज पेंटेड पॉटरी। तो पॉटरी के बेसिस पे उस टाइम जो हमें अर्दन पॉटरी या बर्तन मिला उसके बेसिस पे ग्रे कलर का हुआ करता था ये पॉटरी। पॉटरीज ऑफ दिस कल्चर आर मेड फ्रॉम पॉटर्स व्हील, और ये पॉटर्स व्हील से बना हुआ था। द टाइम पीरियड ऑफ दिस कल्चर इज एक्सेप्टेड एज 1000 to 600 BC। तो पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर 1000 to 600 BC। और एक्सटेंशन जो है इस कल्चर का इज फाउंड इन अपर गंगेटिक वैली विथ द्वाब, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड नॉर्दर्न राजस्थान। उसके बाद देखते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर 600 BC to 300 BC। तो जो स्पेसिफिक आइडेंटिटी है इस कल्चर का, पॉलिश्ड पॉटरी ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है। सिंस इन द बिगिनिंग सच टाइप ऑफ पॉटरीज वर फाउंड फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया। तो अगर ये देखें तो ये सब पॉटरी कहाँ मिल रहा था? तो नॉर्दर्न इंडिया में मिल रहा था। ब्लैक कलर का था इसीलिए ब्लैक कहा जा रहा है, पॉलिश था इसलिए पॉलिश्ड कहा जा रहा है। और नॉर्थ कहाँ मिल रहा है? नॉर्दर्न इंडिया में, इसीलिए नेम इस कल्चर को दिया गया ऐसा। और नेम हैज़ रिमेन्ड इन प्रैक्टिस, और ये नेम रहा प्रैक्टिस में। द टाइम पीरियड ऑफ दिस कल्चर इज एक्सेप्टेड 600 BC to 300 BC। तो यहाँ पेंटेड ग्रे वेयर का 1000 to 600, तो पेंटेड ग्रे वेयर ज़्यादा पुराना। देन उसके बाद आता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, और ये कल्चर का एक्सटेंडेड कहाँ पे था? नॉर्दर्न प्लेन टू मिड इंडिया, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन से मिड इंडिया तक, नॉर्दर्न प्लेन से लेकर के मिड इंडिया तक था। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और डेक्कन में जो है भी था, आंध्र प्रदेश में भी देखने के लिए मिला।